दिल्ली की बीजेपी सरकार 24 से 26 मार्च के बीच अपना पहला बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने जनता से सुझाव भी मांगे हैं। दिल्ली की सीएम और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता का दावा है कि दिल्ली का पहला बजट विकसित दिल्ली के विजन को दर्शाने वाला होगा। दिल्ली के बजट में पार्टी के संकल्प पत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर किए गए वादों को प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं की आम जन तक पहुंच सुनिश्चित करने, सार्वजनिक परिवहन को सशक्त बनाने, प्रदूषण को कम करने, रोजगार और गरीबों के कल्याण के अलावा यमुना की सफाई पर विशेष जोर दिया जाएगा। सभी विभागों के अधिकारियों को बजट निर्माण में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुझाव लेने का निर्देश दिया गया है। 5 मार्च को दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला संगठनों से संवाद कर दिल्ली बजट पर उनकी राय ली। आज का हमारा ये विकसित दिल्ली बजट के लिए दिल्ली के विभिन्न महिला संगठनों के साथ में विचार विमर्श था। दिल्ली की सरकार से उनकी अपेक्षाएं, उनके सुझाव, इस विषय पे बहुत ही सार्थक चर्चा आज यहाँ पर हुई और मुझे खुशी है कि दिल्ली भर से बहनें आई। उसमें स्वयं सहायता समूह की बहनें भी थी, अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई बहनें भी थी और हर विषय पे, चाहे वो सुरक्षा हो, आर्थिक अवसर हो, स्वास्थ्य की देखभाल हो, शिक्षा हो, दिल्ली की एक्चुअल में क्या जरूरत है, इस पे जो उन्होंने सुझाव दिए, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे खुशी है कि दिल्ली की बहनों को एक महिला मुख्यमंत्री से जो अपेक्षाएं हैं, आज उन्होंने उस पे खुल के बोला। दिल्ली के बजट में जन भागीदारी से जनता खुश है। महिला मुख्यमंत्री से दिल्ली की महिलाओं को खास उम्मीद है। बजट में महिलाओं के लिए क्या खास हो, ये सुझाव महिला संगठनों ने रेखा गुप्ता को दिए हैं, जिसमें आने वाली दिल्ली के बजट से उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। देखिए, महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में काफ़ी टाइम के बाद आई हैं, तो इसलिए उन्होंने महिलाओं को सेव करने के लिए बहुत सारे सुझाव मांगे कि आर्थिक सहायता महिलाओं की किस तरीके से की जा सके, उनकी सेफ्टी को लेके क्या पॉइंट हो सके, उनकी एजुकेशन को लेके। तो मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं को, महिला संगठनों को इनवाइट किया यहाँ और उनसे सुझाव मांगे कि किस तरीके से हम उनकी सहायता कर सकते हैं और क्या क्या आप लोगों के सुझाव हैं, हम उस पर काम कर सकते हैं। हमने सुझाव दिए कि रात को 8 बजे के बाद एटलीस्ट महिला PCR एक होनी चाहिए हर एरिया में, कि बिल्कुल यहाँ लड़कियाँ, महिलाएं अनसेफ फील करती हैं। तो इसको लेके हमने ये सुझाव दिया है कि महिला PCR एक गश्त होनी चाहिए, जिससे वो अपने आप को सेफ फील कर सकें और बेझिझक होकर रात को काम कर सकें, घूम सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने सैकड़ों NGO यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, सामाजिक संस्थाओं ने, और सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं और हमने भी अपने विचार रखे हैं कि जहाँ जहाँ जो भी परेशानी एक महिला सुरक्षा को लेकर के, कि जो हमने बोला है कि महिला PCR की गश्त बढ़ानी चाहिए रात को 9 बजे के बाद में। महिला सुरक्षा सबसे मेन मुद्दा है यहाँ पे दिल्ली में। और दूसरा जो है कि बच्चियाँ हैं, बालिकाएँ हैं, उनकी एजुकेशन को लेकर के, उनकी एजुकेशन का लेवल बढ़े और उनको अगर कोई मेरिट के आधार पे कोई विशेष बाहर जाना चाहती है बच्चियां, तो विदेश जाने के लिए उनको आर्थिक सहयोग भी उनको करना चाहिए सरकार को इसमें। तीसरा हमने जो बोला है कि महिलाओं को 50% हर क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए महिलाओं का, जिससे कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिलाओं का योगदान बढ़ेगा, महिलाएं हर चीज़ में आगे आ सकेंगी। महिलाएं जो एक आर्थिक तंगी आ रही है, चाहे लघु उद्योग हो, MSME हो, कुछ भी हो, तो उसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। जब हर जगह महिलाएं होंगी तो उनको एक गैप खत्म हो जाएगा और वो ठीक से स्ट्रांगली वो पार्टिसिपेट कर पाएंगी देश की और दिल्ली की विकास में। बजट को लेकर रेखा गुप्ता महिलाओं, व्यापार और औद्योगिक संगठनों के साथ चर्चा कर चुकी हैं। इसके अलावा किसान, युवा और झुग्गी बस्ती के लोगों से भी सुझाव लिए जाएंगे। सीएम सहित सभी मंत्री और विधायक जनता के बीच जाकर उनकी जरूरतों पर चर्चा करेंगे और जन सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। विकसित दिल्ली बजट में जनता को सुझाव देने के लिए सरकार की ओर से एक ईमेल ID और WhatsApp नंबर भी जारी किया गया है।
दिल्ली सरकार का दावा है कि इस बार का बजट अनोखा होगा, क्योंकि इस बार सरकार के पिटारे से वो निकलेगा जो दिल्ली की जनता अपने लिए चाहती है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि खाली खजाने से रेखा सरकार जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरती है। कैमरामैन विवेक के साथ नगेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली।